बहू रानी, अपनी मम्मी जी को फोन पर बता देना कि हमारे परिवार में पहली संतान के जन्म पर सारी नंदों को साड़ी के साथ कम से कम सोने की अंगूठी तो मिलती ही है। वैसे तो तुम्हारे बड़े ताऊजी की बड़ी बहू के यहाँ से सबके लिए कंगन आए थे, मधु ताई जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब नंद सिर्फ एक होती तो शायद मम्मी जी से कह देती, लेकिन यहाँ ताऊजी और चाचा जी की मिलाकर 5 नंदे थीं। मेरे मायके में तो अकेले पापा ही कमाने वाले थे। कई तरह के खर्चे थे। मेरा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शादी भी बड़ी मुश्किल से हुई थी। अब अगर मुझे पहले से पता होता कि बच्चे के जन्म पर भी मायके वालों पर इतना दबाव पड़ेगा तो शायद मैंने बच्चा पैदा ही न किया होता। मैं मन ही मन बहुत दुखी हो गई। फिर मैंने अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर सासू माँ सुधा जी को देते हुए कहा, मम्मी जी, मेरे जो भी गहने आपके पास हैं, आप उन्हें देकर परिवार की बहनों के लिए जो देना चाहें वो दिलवा दीजिए, लेकिन प्लीज मेरे मम्मी पापा से छूछक के नाम पर कुछ मत मांगिए। सुधा माँ ने मुझे तुरंत प्यार से डांटते हुए कहा, खबरदार, अगर हमारे प्यार की सौगात को बेचने की बात की तो मैं यहाँ बैठी हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस आराम करो, हमें बस जच्चा बच्चा हंसते मुस्कुराते चाहिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। कुआं पूजन के दिन मेरा भाई अक्षय छूछक का सामान लेकर आया। घर रिश्तेदारों और पड़ोसियों से खचाखच भरा हुआ था। अक्षय ने नवजात को देखकर खुशी से भरते हुए मुझे गले लगाया, लेकिन मेरी चिंता बस इस बात की थी कि अब पूरा खानदान ये देखने आएगा कि छूछक में क्या क्या आया। सुधा माँ मुझे स्टोर रूम में ले गई और पीले रंग की बनारसी साड़ी पकड़ाते हुए बोली, ये साड़ी मम्मी जी लेकर आए हैं, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, और ये बाकी साड़ियाँ तुम्हारी नंदों के लिए हैं। फिर उन्होंने मुझे एक एक चीज दिखानी शुरू की और मैं दंग रह गई। कपड़े, चांदी के बर्तन, खिलौने और हर नल के लिए सोने की अंगूठियां। मेरे लिए भी एक प्यारी सी हीरे जड़ी चैन थी। सुधा माँ पूरे जोश और उत्साह के साथ यह सब दिखा रही थी। उत्सव के बाद मैंने अपने भाई अक्षय से पूछा, ये सब कैसे हुआ? अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, मैं तो बस एक सूटकेस लेकर आया हूँ। जो भी सामान यहाँ है बस उसी में है। आंटी जी ने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा कि क्या लाया हूँ, और मैंने भी कुछ नहीं बताया। तभी सुधा माँ ने मुझे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बिटिया, कुटुंब से लिया है तो देना भी पड़ता है। मैंने भी अपना हिस्सा इसमें मिला दिया है। उन्होंने अच्छा दिया है, पर परिवार बड़ा है, किसी से कितनी अपेक्षा की जा सकती है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ खरीद लिया है। और सुनो, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। उन्होंने मुझे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें जब भी कुछ लेना देना हो बस मुझसे कह देना। तुम्हारे भाई और बुआ के लड़के के लिए भी मैंने गर्म सूट खरीदे हैं। आखिर तुम्हारा सम्मान हमारा सम्मान है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी जी, थोड़ा बदलाव चाहिए। ये सोने की चैन मुन्ने की दादी जी के गले में ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरे लिए तो इतने प्यारे परिवार का हिस्सा बनना ही सबसे बड़ी खुशी है। कहते हुए मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सुधा माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया। ये पल मेरे लिए एक सीख थी कि ससुराल हो या मायका, परिवार में स्नेह और समझदारी से ही रिश्ते